नमो विद्याय निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपार बंधु परमानंद में समय सार अधिकार। नाटक समय सार में है, बंधु द्वार है और इसका ये 16 नंबर का छंद स्वाध्याय में है। कल अपन ने इसका वाचन किया था और जैसा कि आत्मख्याति टीका में जो कलश आया है उसका ये अनुवाद रूप में है। इसका अर्थ अपन ने कर लिया था ना, अर्थ अपन पढ़ लेते। देखो, 3 लोग और 3 काल, माने तीनों लोगों में और पहले भी, वर्तमान में भी और आगे भी सब जीवों को पूर्वोपार्जित कर्म उदय में आकर फल देते हैं। ठीक है, जीव का जो जीव चैतन्य वस्तु है उसके जो उसे जीवन प्राप्त होता है, उस जीवन में जो कुछ भी कार्य होता है, जैसे संयोग वियोग जो कुछ भी हो, अच्छे संयोग आवे बुरे संयोग आवे, ठीक है, उनका वियोग होए नहीं होए, संयोग बने रहे, इन सब का कर्म के उदय के अनुसार मिलना होता है। ठीक है, कोई किसी का हितैषी है, कोई किसी का शत्रु है, वो सब कर्मोदय के अनुसार, भले ही कोई उसका हितैषी बना रहे लेकिन उसका हित तो उसके कर्म के उदय के अनुसार। कोई हितैषी भी है ना, लेकिन उसका जो हित होगा तो काय से होगा, उसके कर्म के उदय के, उसके कर्म के उदय के अनुसार होगा। किसी हितैषी के करने से नहीं होता है। या उसको कोई हानि हो, वो हानि उसके कर्म के उदय के अनुसार हो। कोई शत्रु उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी भी प्रकार के संयोग को न मिला सकता है, न उसका अभाव कर सकता है, न सुखी कर सकता है, न दुखी कर सकता है। केवल कर्म के उदय के अनुसार। तो सब जीवों को पूर्वोपार्जित कर्म उदय में आकर के फल देता है, जिससे कोई अधिकायु पाते हैं, कोई छोटी उम्र में मरते हैं, कोई दुखी होते हैं और कोई सुखी होते हैं, और कोई साधारण स्थिति में रहते हैं। इस पर जो मिथ्यात्वी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, वे ऐसा मानते हैं कि मैं इसको जलाता हूँ, इसको मारता हूँ, इसको सुखी करता हूँ, किसी को दुखी करता हूँ। कोई मुझे दुखी करता है, कोई मुझे सुखी करता है, कोई मुझे मारता है, कोई मुझे बचाता है, ऐसा वो मानता है। लेकिन वास्तव में तो वो पूर्व कर्मोदय के अनुसार होता है। इसी अहम बुद्धि से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता, और यही मिथ्या भाव है जो कर्मबंध का कारण है।
इसी को अध्यवसान कहा जाता है। बंध अधिकार में अध्यवसान कहा गया इस भाव को कि मैं कि दूसरे को हानि पहुंचा सकता हूँ, लाभ पहुंचा सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी को बचा सकता हूँ। आगे समझ। समय सारथी शास्त्र में तो गाथाएं आई, उनमें ऐसा लिखा है कि जैसे 5 प्रकार के पाप होते हैं ना, तो अज्ञानी जीव तो ऐसे ही मानता है, मैं दूसरे जीवों की हिंसा करता हूँ, मन मार सकता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं कुशील सेवन करता हूँ, मैं परिग्रह को रखता हूँ। ठीक है। और ये तो हुआ पापी, अशुभ भाव होने पर। और शुभ भाव होने पर क्या मानता है, मैं दूसरे जीवों को बचा सकता हूँ, बचाता हूँ, बचाने का करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ब्रह्मचर्य का सेवन करता हूँ, मैं परिग्रह का त्याग करता हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन देखा जाए तो दोनों की दोनों अज्ञान ही है, मिथ्या दृष्टि है ना। क्योंकि कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है प्रकृति का, तो इसलिए उन्होंने ये दोनों प्रकार के जीवों को मिथ्यात्व की श्रेणी में रखा और उनको ये अध्यवसान है, और ये अध्यवसान बंध का कारण है, संसार का कारण। तो इस प्रकार से वहां अध्यवसान के दो भेद कर दिए, इसलिए इसमें ये बचाता हूँ, मारता हूँ, ये आया है ना। मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, दोनों बात आ गई ना। दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, ये बात भी आ गई। तो इसी आधार पर उन्होंने वो दो प्रकार के अशुभ भाव संबंधी अध्यवसान और शुभ भाव संबंधी अध्यवसान लेकिन दोनों में समानता क्या है, कर्म के कारण, संस्कार के कारण, भक्ति के कारण। हाँ, क्योंकि दोनों अध्यवसान है, तो अध्यवसान के लेवल पर दोनों एक जैसे हैं। बस ये है, एक को पुण्य का बंध होगा, एक का पाप का बंध होगा। ठीक है। और पाप के बंध से जीव को न कोई हानि है, न पुण्य के बंध से लाभ है, तो दोनों बंध ही है। तो बंध तो दोनों ही तरह से हानिकारक है। पाप का बंध हो तो भी वो हानिकारक है जीव को, क्योंकि वो संसार से नहीं निकलने देता। और पुण्य का बंध हो तो बंध है, संसार से कहाँ निकल सकता है। पाप से होगा क्या, तो संयोग भी हो और क्या होगा। हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बस तो सही होगा। हाँ जी। दूसरा, पुण्य पाप का जो फल आता है वो तो अघातीय कर्म में आता है, पढ़ी साहब ने लिखा है। तो और घातीय कर्म तो चारों प्रकार के पाप रूप ही है। वे तो जीव के स्वभाव को घात करने वाले हैं ना। तो पुण्य भी हो जाए तो उससे होगा क्या, तो जीव इस तरफ तो देखता नहीं है कि असली तो कारण ये है मेरे संसार के, ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी, मोहनी, अंतरा, तो इनको तो याद नहीं करता है, और वो पुण्य पाप के उसमें चक्कर में लगा रहता है। अब इसी बात को और आगे कहते हैं, देखो जान जगत के निवासी जीव जगत में सब असहाय को गुण धनी है, जैसी जैसी पूरब कर्म सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था, यहाँ तैसी तैसी होनी चाहिए, जैसी जैसी ऊपर है ना, तो 2 बार होना चाहिए तैसी तैसी। एक पर जो को कहे कि मैं जीवाऊं मारूं,
इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो है बुद्धि सो विकल भयो तीनों काल, बोल निज आत्म सकति तिन हानि है। देखो, जहानो जगत के निवासी जीव जगत में तवे असहाय को काऊ को न धनी है। ठीक है, जगत के जितने जीव हैं संसार में, संसारी जीव हैं, वे सब असहाय हैं। असहाय माने कि कोई भी उनको न तो मार सकता है, न बचा सकता है, न दुखी कर सकता है, न सुखी कर सकता है। कोई कुछ उनको कर ही नहीं सकता है। इसका है मतलब असहाय से। को काऊ को न धनी है, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई भी उसके स्वामी नहीं है। मतलब एक जीव का दूसरे जीव पर, जितने संसारी जीव है ना, एक जीव का दूसरे जीव पर कोई अधिकार नहीं किसी भी प्रकार से। कैसा अधिकार नहीं है कि कोई जीव किसी दूसरे जीव को मार सकता, क्योंकि वो मरेगा तो कैसे मरेगा? अपने आयु कर्म के क्षय से मरेगा, और नहीं मरेगा, बच जाएगा तो काय से बचेगा? आयु कर्म का क्षय नहीं हुआ, उसका सद्भाव रहा, उसका उदय रहा, तो बचा हुआ है। साता वेदिनी का उदय हो, उसका बहुत लोग बुरा सोचते रहे, नहीं बुरा कर पाते। और असाता का उदय हो और लोग उसे सहायता करना चाहें तो उनकी सहायता नहीं लगती है। नहीं, कई बार कुछ लोगों देख कर तुम्हें बड़ी करुणा आती, भैया अपन इसकी मदद कर दे, कुछ ये कर दे, वो कर भी देते हैं, लेकिन उसकी किस्मत में ही नहीं है, वो पैसा का वैसा ही। हाँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं बेचारे जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनको लग ही नहीं रहा है, ये समझ लो। तो कोई किसी को असहाय नहीं, मैंने कोई किसी का कारण है ही नहीं मारने बचाने में, सुखी करने में, दुखी करने में। वे जीव अपने परिणाम भले ही करें, वे वैसे बचाने के, मारने के, दूसरे जीवों को बचाने के, मारने के, सुखी करने के, दुखी करने के वे परिणाम कर लें, लेकिन वे बचा नहीं सकते, मार नहीं सकते, दुखी नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते। ये बात है यहाँ। इसका मतलब है सबे असहाय। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया? तो कैसे है कि जैसी जैसी पूर्व कर्म सत्ता बांधी जिन जिन जीवों ने पहले पूर्व में जो जो कर्म बांधा है, तैसी तैसी उदय में अवस्था आए बनी है, तो उसके अनुसार आकर के बनती है। बोलो समझ में आए? देखो, अपन प्रथमान योग पढ़ते हैं तो उसमें जो शलाका पुरुष है ना, तो उनके बारे में अपन ये भी पढ़ते हैं, ये देखो उनकी देव सेवा करते हैं, शलाका स्वामी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, और देव सेवा करते हैं। ठीक है, सब इतने हजारों देव सेवा करते थे, मैं जो अपन पढ़ा, चाहे वो इनका अपना भरत चक्रवर्ती का प्रकरण हो गया, रामचंद्र जी का प्रकरण हो गया, निर्मला स्वामी का प्रकरण हो, पांडवों के प्रकरण है, तो अब वो देव सेवा कर रहे हैं सब। लेकिन जब उनपे असाता का उदय आया, जब द्वारका जली, तो श्री कृष्ण और बलदेव को बचाने कौन आया? जब वे कहाँ चले गए सारे, और वो आकाशवाणी हुई कि केवल 2 लोग बच सकते हैं, वे अपने माता पिता को बचाने लगे, वहां से निकालने लगे। वो जो रथ में बैठे थे, रथ के पहिए नहीं चले, बोलो आप, और वे महाबली
नहीं। अतुल बल के धनी, और वे उसको उसने निकाला, रथ को आगे बढ़ाए, और वो नहीं चले साहब। आकाश भाई, दो लोग बच सकते हो, भाग जाओ यहाँ से छोड़ करके। ये स्थिति है। तो इसलिए वो जो जैसी जैसी पूर्व कर्म सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था, तैसी तैसी उदय में अवस्था आए बनी, वैसा वैसा होता है। हमें जैसे हमारे प्रति किसी को करुणा है, तो वो भी हमारे पुण्य कर्म के उदय से उसे करुणा आई है। वो हमारी कुछ मदद करना चाहता है और हमें मदद देता है, तो मदद मिली तो हमारे पुण्य कर्म के उदय से है, उसके कारण से नहीं है। ये ऐसे सिद्ध हो गया ना, ये मैंने वर्तमान की बात बताई। ऐसे ही समझ देखो, रामचंद्र जी और सीता जी और ये लक्ष्मण जी वहां वन में जा रहे थे, तभी एक यक्ष प्रकट हुआ वहां पे, और उसने उनकी मदद की। वो समझ गया कि समय दृष्टि है, ये बलभद्र है और ये नारायण। उन्हें किसी को और को पता ही नहीं था, लेकिन उसने अपने अवध ज्ञान वगैरह से जैसा भी जाना हो, उस यक्ष ने जान लिया। ठीक है। और जब वो सीता को ले जा रहा था, तो वो यक्ष कहाँ चला गया? तब क्यों नहीं आया मदद को बचाने के लिए? वो मदद करने क्यों नहीं आया? तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार सब बनती है बात। और वो यक्ष ने ही तो वो किया था। ये जा रहे थे, तो वो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के यहाँ पर ये लक्ष्मण जी गए कुछ सामान लेने के लिए। तो वो उसकी ब्राह्मणी थी, तो उसने क्या किया, तो उसने कुछ सामान वामान इनको भोजन का दे दिया। तो इतने में वो लेके चलने वाले थे, इतने में वो ब्राह्मण आ गया। वो बड़ा नाराज हुआ कि तू बड़ी दातार हो गई है, तो मेरा घर से सब खाली कर देगी तू। और उसने जो है वो बहुत भला भरा भला बुरा उसको अपनी पत्नी को कहा, इनको भी कहा। तो इनकी तो नाक पे गुस्सा रहती लक्ष्मण की का, तो एक पटक के वहां सारा सामान उठ गया वहां से। इतने में वो यक्ष आया, और उसने उनकी मदद की, और वहां जंगल में बिल्कुल है, हाँ, नगरी सी बसा दी उसने और महल बना दिया, और उसमें ये रहने लगे सब। अब वो दूसरे दिन ब्राह्मण उस जंगल में आया, तो उसने देखा कह रही हाँ, तो ये तो जंगल था, यहाँ तो ये क्या है? उसे कौतूहल हुआ, तो अंदर जाके देखने। तो वहां पे वो लक्ष्मण जी टहल रहे थे, तो उसे देख करके वो बोलने सोचने लगा कि ये आदमी तो कल मेरे पास था। तो सामान वामान पटक के भगे भग के चला आया है। अब उसे डर लगे, इसके पास जाऊंगा मैं तो ये मुझे मारेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो मदद करने वाले हैं, वे इस प्रकार से मदद कर देते हैं। तो वो सब पुण्य के उदय से हुआ ना, सारी रसोई की सामग्री, सब कुछ, सारी सुविधाएं सब उनको मिल गई वहां पे। और पाप के उदय में वो उसने वो उसको ही, ब्राह्मण को ही भाव आ गया, इनको भगाओ यहाँ से, कहाँ गया आ गई, साधु बन करके, वेश बना करके। इस तरह की बात है। एते पर कोहू कहे मैं जीवाऊं मारू, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। इस प्रकार के अनेक विकल्प हैं, और बहुत बहुत बातें हैं ये जीने, बचाने की, मारने की, सुखी करने की, दुखी करने की। और वो सब अभी मैंने बताया, 5 प्रकार के पाप, 5 प्रकार के अ, शुभ भाव, इस प्रकार से। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयो त्यों का, ऐसा जो विचार करता है, वो तो उसको अहम बुद्धि है उस जीव को। ख्याल में आया ना? कैसी अहम बुद्धि है? कि परद्रव्य में अहम बुद्धि है उसे। वो ये नहीं जानता
कि मैं चैतन्य स्वभावी अरूपी असंख्यात प्रदेशी निरालंब वस्तु हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ऐसा नहीं जानता है। और जानना ही मेरा स्वभाव है कि किसी को मदद करना, किसी को मारना, किसी को बचाना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ख्याल में है ना? ऐसा नहीं जानता है और परद्रव्य में अहम बुद्धि करता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा अपने स्वरूप को नहीं जानता है। विकल भय तिहू का डोल निज आत्म की सकत तिन हनी है। और वो अपने अपने आत्मा का घात करता है, वास्तव में अपनी आत्मा की शक्ति को, शक्ति का पतन करता है। वो अपनी आत्मा की शक्ति को संभालता नहीं है, ऐसा है। देखो अर्थ इसमें दिया है, जब तक संसारी जीवों का जन्म मरण रूप संसार है तब तक वे असहाय हैं। कोई किसी का रक्षक नहीं है। जिसने पूर्व काल में जैसी कर्म सत्ता बांधी है, उदय में उसकी वैसी ही दशा हो जाती है। ये तो बिल्कुल गांठ बांधने लायक है। दो बातें हो गई यहाँ पे। क्या? कर्म के उदय से जो कुछ भी होता है सो, क्यों भैया नबी, जो बाहर के संयोग और जो भी दशाएं होती हैं, अभी मैंने प्रारंभ में बताया था ना, जो भी दशा, देखो जीव तो अकेला चेतना स्वभावी है ना, और जानन स्वभावी है ना, बस इतना ही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना उसका। एक परमाणु मात्र भी उसका नहीं है। अब उसे जितना कुछ भी जो भी संयोग है, परमाणुओं का, पुद्गल का, बाहर में परिग्रह का, संग्रह का, जो कुछ भी संयोग है, हाँ, शरीर का संयोग है, आयु है, ठीक है, अच्छा है बुरा है, वो सब पहली बात तो वो पौधगलिक है सबका सब, ठीक है। और इस जीव के लिए, इस चेतना स्वभावी वस्तु के लिए वो उपाधि है। और वो सारा का सारा जो कुछ भी चलता है वो कर्म के उदय के अनुसार चलता है, ठीक है। कोई भी किसी को कुछ करता धरता नहीं है, रंच मात्र भी करने धरने वाला नहीं है कि कोई जीव है किसी का कुछ करता, क्योंकि सभी जीव एक ही प्रकार के हैं ना। ये जीव अगर ऐसा मानता है कि मैं दूसरे का कर सकता हूँ, करता हूँ, तो ये भी इसकी अज्ञानमयी कर्मोदय जन्य दशा ये तो है। ध्यान में आया कि नहीं? ये जीव किसी को चाहे कि मैं इसको मोक्ष दिला देता हूँ तो वो दिला सकता है, या मैं इसको संसार में ही रखूंगा तो रख सकता है। ऐसी गाथा आई है उसमें समय सारजी शास्त्र में, कि न तो ये संसार में बांध सकता है उसे, न किसी को मुक्ति दिला सकता है। जब ये नहीं कर सकता है तो फिर ये किसी को दुखी करे सुखी करे कैसे कर सकता है? तो इसकी ये भ्रांति है कि मैं कर सकता हूँ। ये दूसरी बात है कि ये इसकी भ्रांति है। इसलिए, और ये भ्रांति क्यों है? क्योंकि ये अपने स्वरूप को जानता नहीं, और इसी भ्रांति से संसार में परिभ्रमण करता है। इतना बताना, जीव का सुखी होना दुखी होना, ठीक है, मोक्ष जाना या संसार में पड़ा रहना, ये उसके अपने कर्म के उदय के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, कोई कुछ नहीं करने वाला, ऐसा आशय है। ऐसा होने पर भी जो कोई कहता है मैं पालता हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, तो इसी अहम बुद्धि से व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है और अपनी आत्म शक्ति का घात करता है। अब पंडित जी साहब कुछ विषय से हट करके अलग कुछ और कहना चाहते हैं। जो विषय है
बंध अधिकार का, उससे हटके उन्होंने कुछ नहीं किया। उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम। अधमाधम माने अधम में अधम, जीवों का स्वभाव। कौन सा स्वभाव? ये औपाधिक रूप जो स्वभाव है ना, उसकी चर्चा है। अपन बाहर में नहीं है, भैया देखो इनका बड़ा बड़ा विनम्र स्वभाव, इसका बड़ा कटक स्वभाव, ऐसा कहते हैं ना। ये कटक स्वभाव और विनम्र स्वभाव, सरल स्वभाव, ये सब क्या है? ये उपाधि, ये कर्म देते हैं। तो ऐसे ही जीवों की चर्चा यहाँ पंडित जी साहब कुछ कर रहे हैं, देखो लौकिक रूप से। तो अपन इसका पाठ करते हैं पहले। उत्तम पुरुष की दशा जो किसमें से दाखल, बाह्य अभिंतर विरागी मृदंग, मध्यम पुरुष नारी हर किसी भांति लिए, बाह्य कठिन होए कोमल तरंग, अधम पुरुष बद विपद समान जगे, बाह्य रति के हर वाणी तरंग, अधम से अधम पुरुष मुगी पद सम, अतरंग बाह्य कठोर सर्व। देखो चार प्रकार के जीव बताए संसार में, लोक में। उत्तम, मध्यम, अधम और अधम में अधम। उत्तम पुरुष की दशा कह रहे हैं जो किसमिस, दाख, दाख जानते हो, मुनक्के को बोलते हैं, दाख की तरह है। ऐसा का भीतर भी और अंदर से बाहर से मुलायम है। वहां भीतर बाहर कुछ है ही नहीं, वो तो मुलायम है एकदम। बाह्य अभिंतर, बाहर भी और भीतर भी। विरागी मृद अंग है, विरागी है, निष्प्रय है और सरल स्वभावी है। मृदुता कहते हैं ना, कोमल स्वभावी, कोमल स्वभाव है उसका। मध्यम पुरुष नारियल जैसा है। नारियल बाहर से कठिन होता है लेकिन अंदर मीठा होता है और नरम होता है। तीसरा है अधम, वो बद्री फल माने बेर। तो बेर तो बाहर से नरम होती है, बेर बेर फल जो होता है, और अंदर से उसमें गुठली रहती है, कड़क रहता है। बाहर से दिखे नरमाई, हाँ, माने एक तरह का कपटी होता है। दिखावे में बाहर से तो बड़ा नरम नरम दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं होता है, इसको अधम कहा। मतलब अंदर उसका विचार कुछ और ही चलता रहता है और ऊपर से नरम बना रहता है। अधम से अधम पुरुष पूंगी फल, पूंगी फल माने सुपारी, सुपारी को बोलते हैं पूंगी फल। तो अधम से अधम पुरुष पूंगी फल सम, पूंगी फल की तरह, सुपारी की तरह, अंदर बाह्य कठोर सर्वंग है। अंदर से बाहर से वो कठोर ही कठोर है वो, ऐसा अधम में अधम। अर्थ है उत्तम मनुष्य का स्वभाव अंतरंग और बाह्य में किशमिश दाख के समान कोमल रहता है। मध्यम पुरुष का स्वभाव नारियल के समान बाहर तो कड़ा दिखाई देगा और अंतरंग में कोमल है। अधम पुरुष का स्वभाव बेर फल के समान बाहर से कोमल और अंतरंग में कठोर रहता है। और अधम में अधम पुरुष का स्वभाव सुपारी के समान
अंतरंग और बाह्य सर्वांग कठोर रहता है। अब उत्तम पुरुष का स्वभाव यहाँ सबका अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ पर इसका पाठ करते हैं। कीच को सो कनक कीच कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद नीच सीमिताई करो भाई जाके गारसी जय ऋषि जोग जाति कह ऋषि करामत हरसी हो सपुद गल छवि छारसी जल सो जग विलास भाल सो भुवन वास भाल सो कुटुंब काज लोक लाज नारसी शीठ सो सुज सुजाने पीठ सो बखत माने ऐसी जाकी रीत ताहे मंदत बनारसी। देखो, कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पर नीच सी मिताई गरवाई जाकी गारसी। माने कनक माने सोना। तो सोना और कीचड़ में उसे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जैसी कीचड़ वैसा सोना, ध्यान में आया ना। तो उसे वो समता भाव वाला व्यक्ति है, समता है उसको, उसको उत्तम पुरुष कहा है। ऊपर भी थोड़ा बताया था, बाह्य अभिंतर विरागी मृद अंग है। देखो, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं ना, वे उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे यशोधन मुनिराज थे, तो उन्होंने वो चेलेना को और उसको श्रेणिक को समान रूप से मतलब वो आशीर्वाद दिया ना। उन्हें कोई बैर भाव किसी से है ही नहीं, इतनी सरलता। तो उसी प्रकार की वो विरागी मृद अंग है, ऊपर वाले छंद में आया था। वैसे यहाँ जिसको कनक और कीचड़ एक जैसा दिखाई दे, अर्थात उससे समता भाव है। और नीच सो नरेश पद, माने राजा का जो पद है उसे कैसा दिखाई दे। ये तो निम्न पद है, क्योंकि वो जानता है मेरा पद क्या है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा जो जानने वाला है, ऐसा जो अनुभव करने वाला है, उसके लिए कोई राजपद भी दे तो भी वो क्या उसको ले लेगा। उसे में उसका उसे कोई लोभ नहीं है, ऐसा आशय है। नीच सी मिताई, मिताई माने मित्रता, किसी से मित्रता रखना, किसी को अपना मानना, किसी से अपने अपने लिए सहायता मांगना, ये उसे नीच सी माने मौत जैसी दिखाई देती है। गरवाई जाके गारसी, और गरवाई माने गौरवपना, गौरव होता है ना, बड़प्पन, बड़ाई। तो बड़ाई, प्रशंसा, प्रशंसा कह सकते हैं अपन, स्तुति, उसे गाली जैसी लगती। जहरसी जोग जाति कहरसी करामात। जोग का मतलब क्या है यहाँ पे? योग, योग की क्रिया है। माने मन वचन काय की क्रिया, जो मन की क्रिया है, वचन की क्रिया है, काय की क्रिया है। माने एक मन वचन काय संबंधी जो विकल्प है, ये समझना है आप। हाँ जी, वो जहर के समान है, किसके समान है? मन संबंधी विकल्प, वचन संबंधी विकल्प और काय संबंधी, ये उसके लिए जहर के समान है, क्योंकि वो तो इनसे अतीत निर्विकल्प स्वरूप उसे पसंद है। कहरसी करामात, मैंने मुझे आश्चर्य की बातें जो होती है ना, एक विस्मय होना, आश्चर्य होना,
उसे कहीं कोई आश्चर्य दिखाई नहीं देता है जगत में, क्योंकि क्षेत्रफल का स्वरूप क्या है, गुण पर्यायात्मक, सबके स्वरूप में सबके न्यारे न्यारे हैं। इसमें कुछ नया इस लोक में कुछ होता ही नहीं है, कोई अकस्मात कुछ उसे होता ही नहीं है, धर्म है कि नहीं है। तो उसे तो केवल एक अपना निज शुद्धात्म तत्व वही है। और क्षेत्र में जो भी परिणमन चल रहे हैं, जो जो होना होने योग्य है, उसको वो जानता है, उसकी उसे श्रद्धा है, प्रतीति है। इसलिए कहीं कोई उसके लिए आश्चर्य जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा है। हर्षी होश, होश माने उमंग, उसे एक अपने निज चैतन्य स्वभाव को छोड़ करके और बाकी सब जितने लौकिक बातें हैं उनमें किसी में उसे उमंग होती नहीं। पुद्गल छवि छारसी, और जो पुद्गल की माने जो बाहर जो औपाधिक भाव है ना, क्या कहा, जो औपाधिक भाव माने जो शुभ भाव है, शुभ भाव के काल में जो महाव्रतादि के परिणाम है, ये सब होते हैं, महाव्रतादि की क्रिया जो चलती है, तो ये सब कौन सी छवि है, ये तो पुद्गल की छवि है ना, पुद्गल छवि। ये किसके भाव है सब, ये पुद्गल के भाव है। तो ये पुद्गल के भाव, क्षार माने राख, तो एक पुद्गल के भाव से कैसे दिखाई देते हैं, तो जैसे राख उपादेय होती है क्या, जैसे राख की कोई कीमत नहीं, कोई उपादेय नहीं है, ऐसे ही उसे वे शुभ भाव और महामृत आदि की क्रियाएं वे उपादेय नहीं है, ऐसा आशय है। जाल सो जगविलास, भाल सो भुवनवास, माने ये जग का जितना विलास है, जग विलास किसको कहेंगे अपन, हाँ यही होंगे, महल वगैरह। तो जाल सो जगविलास और भाल सो भुवनवास, भुवन माने संसार में रहना, स्वर्गाधिक में, स्वर्गाधिक की प्राप्ति होना, ये उसे भाल माने नौ गया, ये सब जो भाले वगैरह होते हैं, नौकदार हथियार, ऐसे उसे हथियार जैसे शस्त्र जैसे दिखाई देते हैं। काल सो कुटुम्ब काज, लोक लाज लालसी, तो कुटुंब के जो कार्य हैं, एक कुटुंब मिल जाए या कुटुंब का संग होए तो उसे कैसा लगता है, काल जैसा दिखाई देता है, वो कुटुंब नहीं चाहता, क्योंकि वो अकेलापन चाहता है, मैं अकेला हूं। और लोक लाज लालसी, और जो लोक लाज की बातें हैं, वे सब लोक मूलता में है, इसलिए उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो मुनिराज होते हैं ना, ये मुनिराज के ऊपर ही घट रही है ये सारी बात, वे तो नग्न दिगंबर होते हैं ना, हाँ, तो उन्हें कोई लोक लाज तो लोक की बातें हैं, वे तो अलौकिक पुरुष हैं वास्तव में। सीट सौ सुजस जाने, बीट सौ बखत माने, माने सीट माने सुयश, सुयश, सुजस माने सुयश, माने जो यश रहता है ना, प्रतिष्ठा, आबरू, इज्जत, पूजा, लोग उनको पूछते हैं ना, तो उसमें कोई गौरव नहीं मानते हैं कि हम, मेरे लोग इतने प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे इतने भक्त हैं, मेरे इतने पुजारी हैं, मुझे इतने लोग चाहते हैं। तो वो उसको कहा, सीट माने नाक का मैल दिया है, नाक के मैल की तरह, जैसे अपन नाक का मैल अपने को उपाधि नहीं फेंक देते हैं, ऐसे उन्हें किसी की प्रशंसा, किसी की भक्ति कुछ नहीं चाहिए। जो जीव उनकी भक्ति वगैरह जो करते हैं, मानो जैसे वो आहार वगैरह लेने आवे,
तो नवदा भक्ति करते हैं ना, तो वो नवदा भक्ति तो वे जीव अपनी अटकी से करते हैं, वे कराते नहीं है। धर्म है, उन्हें कोई उसकी चाह नहीं है कि ये हमारी नवदा भक्ति करें। क्यों? क्योंकि जिसकी अटकी होगी वो अपने आप करेगा। वे तो अपने धर्म लाभ के लिए करते हैं उनकी नवदा भक्ति। मुनिराज तो उनका तो मन उसे विकल्प ही नहीं आता है उसका उन्हें। इसलिए कहा कि सीट सौ सुजस जाने जाके, ये जाके होना चाहिए, जाने कर दिया है, या जाने मानो जानते हैं। बीट सौ बखत माने, माने भाग्य का उदय विष्टा के समान है। ऐसी जाकी रीत ताहे बंधत बनारसी, ऐसा जिसका स्वरूप है उसको बनारसी दास जी उसकी वंदना करते हैं। समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।